Alright, Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So इंशाल्लाह ताला हम उन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस पे मैंने देखा बहुत बच्चों को मसला आ रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सवाल कैसे आ रहे हैं कि कितने पॉइंट्स डालने चाहिए, क्या जितने मार्क्स का है उतने पॉइंट्स डालने चाहिए, एंड एक पॉइंट के कितने मार्क होते हैं, एंड क्या इसमें हमें डिटेल्स देनी है या फिर नहीं देनी है। सही है, ये सब चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ आज। एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम सब करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स लूज़ हो जाते हैं, वो क्या है। सही है, एंड आप तो अपने टीचर से यूट्यूब पे जिससे भी पढ़ते होगे, वो आपसे यही कहता होगा कि रेलिवेंट पॉइंट्स डालो, रेलिवेंट पॉइंट्स मत डालो। अब ये रेलिवेंट पॉइंट से क्या मतलब है, ठीक है। और अगर इरेलीवेंट डालें तो इरेलीवेंट पॉइंट कैसे दिखते हैं, वो सब इंशाल्लाह मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो ये, ठीक है। ओके, डिस्क्राइब 3 फैक्टर्स दैट इनकरेजेस द लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, जो कि एयरपोर्ट की लोकेशन एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करती है। सही है। अब मेरे पास 2 आंसर्स हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर, सो इन्हीं में से मैं आपको समझा रहा हूँ इंशाल्लाह। ये आसान है, इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लैंड मस्ट बी अबंडेंट टू मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयरपोर्ट रनवेज। ठीक है, अब इस पे देखो एग्जामिनर का कमेंट किया है, द कैंडिडेट इज़ अवार्डेड द फर्स्ट मार्क फॉर अबंडेंट लैंड अवेलेबल टू मेक रनवेज। सही है, अब ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि भाई हमें अबंडेंट लैंड चाहिए, ठीक है, रनवेज बनाने के लिए। सही है, तो जहाँ पर ज़्यादा लैंड होगी वहाँ पर एयरपोर्ट्स बनेंगे, है ना। जहाँ पर हमारे पास खुली लैंड ज़्यादा होगी वहाँ पर एयरपोर्ट्स बनेंगे। तो उसने पहला पॉइंट सही बताया, ठीक है। सो अबंडेंट लैंड चाहिए, इनकरेज करती है इसकी डेवलपमेंट एंड लोकेशन को। जहाँ पर अबंडेंट लैंड, लार्ज ह्यूज एरिया होगा आपके पास, वहाँ पर आप एयरपोर्ट्स बना सकते हो। ऐसे ही है ना। सेकंड देखो, अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड टू डेवलप एयरपोर्ट। अब एक बच्चा जो कि एवरेज स्टूडेंट होगा, जो पढ़ रहा होगा ना, उसको लगेगा बिल्कुल सही है ये, एंड इसको 1 मार्क इसके मिल गए होंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बार ज़रा कमेंट पढ़ो, ठीक है। द कैंडिडेट गिवन गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ फैक्टर टू इनकरेज द लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स, ठीक है। सो दे आर नॉट अवार्डेड एनी मार्क्स। अब मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे इनकरेज करती है लोकेशन को, है ना। इन्वेस्टमेंट तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमने वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि इसकी लोकेशन एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करती है। लोकेशन वाले हमें फैक्टर्स बताने, ना कि ये सिंपल फैक्टर्स बताने, ठीक है। तो इसे कहते हैं इररेलेवेंट एंड रेलिवेंट पॉइंट्स। अब ऊपर वाला क्या था? रेलिवेंट था। ऊपर वाला रेलिवेंट था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड्स के हिसाब से ऊपर वाला रेलिवेंट था। लेकिन नीचे इन्वेस्टमेंट वाला बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो तो लोकेशन फैक्टर है ही नहीं है ना। दिस इज़ वाई एग्जामिनर ने गलत कर दिया। अब तीसरा पढ़ो, द लैंड शुड बी नियर टू द पॉपुलेशन सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल टू मोर पीपल। अच्छा भाई, ये भी सही है बिल्कुल, कि लैंड जो आपकी लैंड है ना, क्लोज़र टू सिटीज़ हो, लार्ज सिटीज़ हो, क्लोज़र टू हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हो। उससे क्या होगा कि आपके पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आएंगे, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट इज़ अवार्डेड अ सेकेंड मार्क फॉर नियर टू पॉपुलेशन सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल टू मोर पीपल। हाउएवर टू इम्प्रूव देयर आंसर द कैंडिडेट कुड से वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर एम्प्लॉयज़, फॉर कस्टमर्स। सही है, हाँ मैंने कहा था मेंशन कर सकते हैं। अब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? पहली बात तो आपको समझ आ गई। वो क्या समझ आई कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अब पेरेंटली यहाँ पर क्या है, 1 मार्क जो है ना, 1 मार्क इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ठीक है। 1 मार्क इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट। अच्छा, ये समझ आ गया। एंड रेलिवेंट इरेलीवेंट पॉइंट्स क्या होता है? ये बहुत ध्यान से पेपर चेक होता है आपका। ये पाकिस्तान बोर्ड वाले नहीं है कि भाई जो भी लिख दिया बस ठीक है, ठीक है। तो सेलेक्टिवली अच्छे पॉइंट्स, रेलिवेंट पॉइंट्स यूज़ करके लिख के आया करो। अब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? एग्जामिनर ने क्या सजेशन किया उसको देखो, सुनना।
द कैंडिडेट आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट एज अ फैक्टर फॉर द लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट. ठीक है. हाउ एवर investment is not a location factor and buying planes is not a factor for where airports are located and developed. ठीक है. अब भाई देखो, इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे हम लोग प्लेन बनाने की चीज़ें खरीदेंगे, क्रेन्स हायर करेंगे, है ना. एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो खरीदेंगे, है ना. लेकिन इससे हम लोग लोकेशन को कैसे इनकरेज करें? हम तो कहीं भी खरीद सकते हैं, है ना. आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि लोकेशन को इनकरेज करते हैं एंड डेवलपमेंट को. अब देखना ज़रा. इट इज़ एडवाइस दैट कैंडिडेट्स हाईलाइट और अंडरलाइन द कमांड वर्ड एंड की वर्ड्स इन द क्वेश्चन टू हेल्प देम फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन आस्क देम. अब वो कह रहे हैं कि मेहरबानी करके क्वेश्चन में जो कमांड्स होते हैं, ये देखो, लोकेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है. एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान, ये जो कमांड वर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इनको अंडरलाइन कर दिया करे बच्चा, ताकि उसको समझ आ जाए कि मैंने किस बारे में लिखना है एंड वो इरेलीवेंट ना आ जाए कि वो खुद देखो सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर. सही है. अच्छा, अब एक और गलती जो कि आप लोग कर रहे होते हो, डिस्क्राइब 3 फैक्टर्स दैट इनकरेजेस द लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट. वही क्वेश्चन है. अब इस बंदे ने देखो क्या लिखा हुआ है. इस बंदे ने पहले लिखा हुआ है पॉपुलेशन. दिस मेक्स द एयरपोर्ट ईजीली एक्सेसिबल टू पीपल. अच्छा, अब मेरी बात सुनो ज़रा, मेरी बात सुनो. ठीक है. ये पॉपुलेशन से क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा सोचो. ये पॉपुलेशन का वर्ड यूज़ करके क्या कहना चाह रहे हैं? दिस मेक्स द एयरपोर्ट ईजीली एक्सेसिबल टू पीपल. ठीक है. अब ये पॉपुलेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई ये क्या फैक्टर है? अब पॉपुलेशन तो हर जगह है ना. या फिर ये कहता है नियर टू हाई पॉपुलेशन एरियाज या नियर टू लार्ज सिटीज़, है ना, उन एरियाज़ के करीब बनाना जहाँ, या वो एरियाज़ जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, या वो एरियाज़ जो सिटीज़ के करीब है, या वो एरियाज़ जो मेजर सिटीज़ के अंदर है. सही है. तो इससे सिर्फ पॉपुलेशन का वर्ड क्या, बस इससे मुझे क्या पता चल रहा है? अब सुनो ज़रा एग्जामिनर का कमेंट. द कैंडिडेट ओनली स्टेट्स पॉपुलेशन. टू बी अवॉर्डेड अ मार्क फॉर दिस पॉइंट दे नीडेड टू इंक्लूड मोर डिटेल्स. ठीक है. मोर डिटेल्स चाहिए, तो थोड़ा क्लियर करना है इसको भाई. सही है. अगर आप एक पॉइंट लिख के आ रहे हो वो सही है बिल्कुल. ठीक है. आप जो कह के आना चाह रहे हो बिल्कुल सही है. सही है. लेकिन वो पॉइंट क्लियर नहीं ना है. देखते साथ समझ नहीं आ रहा है कि उसका मतलब क्या बन रहा है, तो आपको मार्क नहीं देगा. ठीक है. इस चीज़ का ख्याल रखना. सच एज नियर टू एरियाज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन और लार्ज सिटीज़. वो कह सकता था एरियाज नियर टू लार्ज सिटीज़, एरियाज इन लार्ज सिटीज़. ठीक है. या एरियाज नियर टू लार्ज पॉपुलेशन भी कह सकता था. सही है. फिर सेंस बनती. अब दूसरा देखो, इंडस्ट्रीज़. अब ये इंडस्ट्रीज़ समझ नहीं आ रही ये कैसे इनकरेज करती हैं लोकेशन को. ठीक है. लेकिन उसने जो आगे चीज़ें बताई ना, जो उसने आगे डिटेल्स दी, उससे थोड़ी सेंस पड़ी. सुनो ध्यान से. गुड्स कैन बी ईजीली ट्रांसपोर्टेड एज, ये क्या लिखा हुआ है इस बच्चे ने? एंड सेल आई गेस एज एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड. अच्छा भाई, अब इस पे उसने एग्जामिनर ने कमेंट किया है, उसको एक मार्क दिया. सुनो ध्यान से. द कैंडिडेट इज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड अवॉर्डेड अ मार्क. ठीक है. उसको एक मार्क मिले. ऑल्दो दे हैव नॉट स्टेटेड नियर टू इंडस्ट्रीज. हाँ, दिस इज इम्प्लाइड because they have gone on to say that goods can easily be transported as well as exported or imported. This links with the third point of the marking scheme. अच्छा, अब उसका पॉइंट उसने पहले लिखा वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है वो रेलिवेंट है. ठीक है. ये भी सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है. लेकिन उसने जो डिटेल्स दी उससे क्लियर कर दिए, इससे उसने उसको एक मार्क दे दिया. ठीक है. तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आप लोग हमेशा जो पॉइंट लिख के आओ वो क्लियर करके लिख के आओ. क्लियर करके लिख के आओ कि इंडस्ट्रीज़ खुद एक पॉइंट नहीं है. क्लोजर टू इंडस्ट्रीज़, एरियाज क्लोजर टू इंडस्ट्रीज़, ये वो फैक्टर है जो कि एयरप्लेन बेसिकली लोकेशन को, एयरपोर्ट की लोकेशन को इनकरेज करता है. क्योंकि जितने ज़्यादा करीब होंगे ना एयरपोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के, उतनी ज़्यादा आसानी होगी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने में. ऐसा ही है ना.
ठीक है। अच्छा जी, अब रोड्स, रोड्स, मोर रोड्स, अच्छा, मेक मोर रोड्स मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू रीच एट एयरपोर्ट। हाँ ये कह सकते हैं, ठीक है। अब उसने यहाँ पर भी रोड्स का नाम लिखा है सिर्फ, सही है, लेकिन उसके उसके जो उसके डिटेल्स है उससे पता ही चल रहा है, ठीक है, कि अगर एयरपोर्ट जहाँ पर रोड के लिंक्स ज़्यादा हैं, जहाँ पर रोड्स एंड मोटरवेज ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे लाहौर में एयरपोर्ट कहाँ बना हुआ है, वो आगे जाके जहाँ पर आपके पास मेन सिटी है सारा, ठीक है। कराची में भी, वहाँ पर भी है, कराची में मेरे ख्याल से वही होगा, कराची में मैंने कभी देखा नहीं एयरपोर्ट, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ पर रोड्स वगैरह होंगी, हाईवेज होंगे, वहीं बना होगा, है ना। तो रोड्स जो है ना, लिंक्स टू रोड्स या रोड नेटवर्क, जहाँ पर रोड ज़्यादा होती हैं वहाँ पर बेसिकली एयरपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है, बिकॉज रोड्स मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू रीच, ठीक है, और एक्सेस। द कैंडिडेट इज़ अवार्डेड अ सेकेंड मार्क फॉर देयर आइडिया of the airport linking with other roads to make it accessible for people. This links with the 10th point of the marking scheme, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका कमेंट देखो ज़रा, इसको आप कैसे सही कर सकते हो। द कैंडिडेट नीडेड टू अवॉइड यूजिंग अ सिंगल वर्ड सच एज इंडस्ट्रीज, पीपल, रोड्स एंड मूव स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये एक एक वर्ड यूज़ करने से बेहतर है कि भाई थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले पॉइंट लिख के आगे डिटेल लिख करो ऐसे करके, ठीक है, आप कंटिन्यूस राइटिंग में लिखा करो, सही है। फॉर एग्जाम्पल द एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड नियर टू इंडस्ट्रीज सो दैट, ये देखो, द एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड नियर टू इंडस्ट्रीज सो दैट, सही है। आगे फिर कंटिन्यू करो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आसानी से हो सकती हैं। In this instance, it would be acceptable to use the word near to, as the question was not asking the candidate to describe the location. The candidate needed to say exactly what they mean because in this case the candidate's meaning was implied but not clear. सही है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो कहना चाहते हो ना उस बात को क्लियर करके आओ, ठीक है। ये मत इस तरह मत लिख के आओ कि भाई पढ़ के समझ आ जाएगा उसको हर चीज़ क्लियर चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये मेन गलती, क्योंकि बच्चे एक एक पॉइंट करके आंसर लिखाते हैं, पॉइंट्स क्लियर करके नहीं आते हैं। एंड सेकंड गलती क्या है कि इरेलीवेंट पॉइंट्स डाल आते हैं, ठीक है। ये दो मेजर गलतियां जो बच्चे करके आते हैं इसके अंदर, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें। बाकी एक मार्क के लिए एक पॉइंट आपने लिखना है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है ना आई गेस। तो इसके अलावा कोई और मिस्टेक्स तो नहीं करेगा कोई बच्चे, लेकिन मिस्टेक्स की बात आती है तो फिर पाकिस्तानी बच्चे सबसे आगे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंशाल्लाह आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और क्वेश्चन के साथ आऊँगा, उसमें उसका मार्किंग क्राइटेरिया बताऊँगा आप लोगों को, सही है। इंशाल्लाह ज्योग्राफी के सारे बताऊँगा, टेंशन नहीं लो, बस मुझे टाइम नहीं मिला, जैसे टाइम मिलेगा मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।